दोस्तों, हमारे हथेली में बहुत ऐसे पर्वत हैं जो हमारे सोई हुई भाग किस्मत को जगा देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस बात पे गौर करना पड़ता है, उस चीज को समझना पड़ता है, क्योंकि हमारे हाथों में ही हमारे कर्म छुपे होते हैं, हमारे धर्म छुपे होते हैं। जो भी हम कार्य जिस हिसाब से कर रहे होते हैं, उस हिसाब से हमारी ये हस्तरेखा जो होती है, जो भाग रेखा हो, हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, या जीवन रेखा हो, या धन रेखा हो, या पुत्र का रेखा हो, या विवाह का रेखा हो, उस हिसाब से उसमें परिवर्तन होने लगते। चाहे वो एक्सीडेंट का रेखा हो, कोई भी हो, वो हमारे कर्म के हिसाब मिटते रहते। यदि आपकी रेखा, यदि जैसे मान के चलिए आपका ये जीवन रेखा है, और जीवन रेखा यहाँ से कटा हुआ है, और आपको लगता है कि नहीं, ये आगे ऐसा क्यों है, ये जीवन रेखा क्यों कटा हुआ है, तो और यदि आप इसको ठीक करने के लिए सोचते हैं, तो आप 1 महीना तक संघ धर्म से जुड़ जाइए, अपने कर्म से जुड़ जाइए, भक्ति भाव से जुड़ जाइए, तो देखिएगा कि 1 महीने बाद यदि आप गौर करिएगा तो ये जो यहाँ कटा हुआ क्रॉस का निशान रहेगा, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जितना हम कार्य करते हैं, उस हिसाब से हमारे कार्य के अनुसार हमारे हाथ की रेखाएं बदलते रहते हैं, हमारे जीवन में होने वाले घटनाओं से हमें रूबरू कराते रहते हैं। और बहुत जितने भी पर्वत है, चाहे बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, गुरु हो, राहु हो, चंद्र हो, मंगल हो, शुक्र हो या केतु हो, 9 ग्रह का स्थान हर एक जगह पे मिला है। जैसे कि मंगल और शुक्र का स्थान जो है, जीवन रेखा के पर्वत जीवन रेखा के अंदर आते हैं, उन्हें जीवन रेखा वाले पर्वत के हिस्से में उन्हें मिला है। केतु का जो स्थान मिला है वो मणिबंध रेखा की जगह पे मिला है। वही चंद्रमा का स्थान जो है, चंद्रमा के राहु और हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में मिला है। वही राहु का जो स्थान है, जो कि अचानक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उनका स्थान जगह जो है हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में भी इनको भी मिला। गुरु महाराज को भी मिला है उनका स्थान, जो कि इस अंगूठे के बगल वाले उंगली के पास में पर्वत पे इनका स्थान मिला हुआ है। वहीं जो हृदय रेखा है, जो हृदय रेखा के अंदर बुध, सूर्य और शनि 3 ग्रह को स्थान मिला है वहां पे। और हृदय से ये तीनों ग्रह हमारे हृदय से जुड़े हुए होते हैं, हमारे मन से जुड़े हुए होते हैं, हमारे भावना से जुड़े हुए होते हैं, हमारे आने वाले भविष्य से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि बुध ग्रह वाणी, व्यापार, बुद्धि, परिवार, बच्चों का विवाह का कारक माना जाता है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ा योगदान इन्हीं होता है, हमारे विवाह कराने के लिए, या बच्चों के लिए, या धन आगमन के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। और बुध ग्रह वाला जो पर्वत होता है, ये वाला पर्वत, इससे उठा ऊपर की तरफ होना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्योंकि जब हमारे बुध ग्रह कमजोर होते हैं, तो यहाँ पे ये पर्वत जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, और हमें आर्थिक तौर पर वहां काफी नुकसान उठाना पड़ता है, हम अपने जीवन में जल्दी प्रगति नहीं करते। वैसे ही सूर्य वाला जो पर्वत है, यानी ये छोटे उंगली के बगल वाला ये उंगली है, सूर्य पर्वत है, जो कि ये सूर्य पर्वत, यहाँ यदि सूर्य खराब हो, यदि सूर्य की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने लगे, क्योंकि सूर्य को पिता का भी स्थान दिया गया है, और जब पिता का आशीर्वाद पुत्र के ऊपर नहीं रहता, तो पुत्र कितना भी कोशिश प्रयास कर ले, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, उन्हें सफलता नहीं मिलती, वो अपने नाम रोशन नहीं कर पाते, उनकी प्रशंसा नहीं होती, और वो ये वाला पर्वत है वो नीचे की तरफ चले जाते। लेकिन यही सूर्य का शुभ आशीर्वाद, शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने लगते हैं, तो ये वाला पर्वत ऊपर की तरफ होते हैं, उठा हुआ सा होता है। हम अपने जीवन में नाम, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, वैभव, सुख सुविधा, हर एक चीज हमें मिलता है। वही शनिदेव जो कर्म के फलदाता है, यदि शनि की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, यदि शनिदेव हमसे रूठ जाते हैं, तो शनि का जो पर्वत सबसे बीच वाला उंगली होता है, यहाँ देखिएगा आप कि यहाँ पे नीचे की तरफ जब चले जाते, यहाँ पे आपका गड्ढा जैसा बना हुआ होता है। और जब शनि जब मजबूत होते हैं, तो ये बिल्कुल प्लेन होते हैं, बिल्कुल ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। लेकिन जिन 9 ग्रह का 9 स्थान 9 जगह मिला है, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जिन्हें उन्हें भी जगह मिला है, लेकिन वो ग्रह को सबसे नीचे दबे रहना ही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि वो अचानक से हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, अचानक से हमें सुख सुविधा, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं। साथ में मंगल और शुक्र, जो कि शुक्र सुख सुविधा, धन, वैभव के कारक माने जाते हैं। जो भी हम अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो हम रहीसी जिंदगी जीते हैं, जो हमारे जीवन में सुख सुविधा चाहिए हम जल्दी हमें हासिल कर लेते, जल्दी हमें मिल जाता है, तो वो शुक्र के ग्रह के द्वारा होता है। क्यों? और जब मंगल उत्साह का, ऊर्जा का, आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, और जब मंगल कमजोर हो जाते हैं, तो हमारा मन चिड़चिड़ापन सा होने लगता है, हमारे घर में
कलह प्रवेश हो जाते हैं, कलह हमेशा पारिवारिक रूप से देखने को मिलता है, हम बार बार क्रोधित होने लगता है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जीवन रेखा के अंदर जो आते हैं, ये पर्वत और गुरु शुक्र, ये वाला हिस्सा हमारा कमजोर हो जाती है, ये नीचे की तरह धस जाते हैं, गड्ढे जैसा हो जाता है। लेकिन यही मंगल जब हमारे उच्च के होते हैं, जब उनकी शुभ दृष्टि पड़ती रहे, तो ये वाला मंगल वाला पर्वत हमारे उठा हुआ होता है। और बात करें केतु की, तो केतु हमारे जीवन से बहुत ही बड़ा संबंध है, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का। क्योंकि केतु मणिबंध रेखा पे स्थान इन्हें मिला। मणिबंध रेखा 1 से लेकर के 4 मणिबंध रेखा होता है, और चारों मणिबंध रेखा का क्या क्या कार्य है, वो इसके लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं राहु के बारे में, क्योंकि राहु मैं कई बार बता चुका हूँ राशिफल के द्वारा कि राहु ग्रह एक ऐसा मात्र ग्रह जो व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं, और लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर किल तक उखाड़ लेते हैं। जो व्यक्ति नेटवर्किंग से, कंस्ट्रक्शन से, टेक्नोलॉजी से जुड़े होते, जो कंप्यूटर विभाग से जुड़े होते हैं, जो शेयर मार्केट से, ट्रेंडिंग मार्केट से जुड़े होते हैं, उन्हें राहु बहुत फायदा करा देते हैं अचानक। और लेने पे आ जाए तो उनके पास जितने भी पैसे पड़े रहते हैं, वो टेक्नोलॉजी से या नेटवर्किंग से, ट्रेनिंग से या शेयर मार्केट के द्वारा उनसे सारे के सारे धन संपदा उससे छीन लेते हैं। इतनी बड़ी ताकत राहु के पास है। लेकिन यदि राहु को यदि आप हमेशा खुश रखना चाहते हैं और हमेशा राहु का से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा राहु के उपाय क्या है, राहु को हमेशा कैसे खुश रखे, राहु से कैसे हमेशा अपने पॉजिटिव एनर्जी ले। क्योंकि राहु के पास अथाह ज्ञान का भंडार है, आइडिया के भंडार है। जो भी हमारे पास आइडिया आते हैं, जो भी हमारे पास विचार आते हैं किसी कार्य करने के लिए, तो ये सब राहु के कारण ही होता है। क्योंकि राहु, जब कोई भी ग्रह कहीं भी हो, लेकिन राहु उस ग्रह के साथ में उस राशि पे अपना दृष्टि बनाए रखते हैं हमेशा। चाहे 12 ग्रह में से उल्टी चाल में कोई ग्रह हो या सीधी चाल में कोई ग्रह हो, राहु हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर अपना दृष्टि 12 राशि के ऊपर बनाए रखते हैं। ये अंक ज्योतिष में मैं किसी दिन बड़े वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यही किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, बुध, जिनका बुध कमजोर होता है, जो बुध वाले पर्वत नीचे की तरफ होते हैं, तो वो बच्चा, उन्हें बेबी होने में, बच्चे होने में परेशानी होती है। साथ में उन्हें विवाह में भी उन्हें प्रॉब्लम होता है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफी देरी से उन्हें विवाह भी होते हैं। और साथ ही विवाह की जो रेखा 1, 2, 3 कितनी रेखा होती है, कौन सी रेखा किस कार्य के होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे परिवार, बुध ग्रह से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हमारा बिजनेस, व्यापार, परिवार, बच्चे, हर एक चीज हमारे बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। हम अपने लक्ष्य को पाते हैं या हमारे नाम ऊंचे हो जाती है, हमें पद प्रतिष्ठा ऊंचे बहुत बड़े मिलते हैं, तो ये हमारे सूर्य भगवान से जुड़े हुए हैं। और हमारे जीवन में सुख संप्रदाय, सुख वैभव, जो भी धन दौलत आते हैं, ये शुक्र महाराज से जुड़े हुए हैं। वही मंगल जो कि हमारे साहस को, सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं, ये हमारे मंगल से जुड़े हुए हैं। वही चंद्रमा जो कि मन की भावनाएं की इच्छाएं की प्रतीक माना जाता है, माता का भी प्रतीक माना जाता है, ये चंद्रमा से जुड़े हुए थे। क्योंकि जब भी चंद्रमा का शुभ दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ापन जो रहते वो बंद हो जाते चिड़चिड़ापन से। क्योंकि चंद्रमा मन की भावनाओं की इच्छाएं की शीतलता की, मधुरता के कारक माने जाते हैं। और यही कारण कि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर जाते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने के साथ साथ किसी के जीवन में अत्यधिक दुख दे देते हैं, तो किसी के जीवन में अत्यधिक सुख भी दे देते हैं। तो हस्त रेखा को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाते हैं अपने हाथ के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो हमेशा भक्ति के मार्ग पे जाते हैं, हमेशा धर्म अच्छा